से अपने भक्तों की जो भी उनकी मुरादें होती हैं उसे सुनते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जल्दी से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और खासकर श्रावण मास उनका विशेष महीना और इस बार अधिक मास है। किस तरह की तैयारियां हैं, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या है भक्तों में उत्साह? सुबह से विशेष पूजन का आयोजन किया गया है और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में है, जहां अभी भक्तों का जो है आना शुरू हुआ है। दर्शन के लिए वो यहाँ पहुंच रहे हैं और पूरे सावन माह में यहाँ विशेष आयोजन होता है, विशेष अभिषेक पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे होता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ से सच्चे मन से जो कुछ मांगा जाता है उसे वो जरूर पूरी करते हैं। यही आस्था और विश्वास के साथ लोग यहाँ पहुंचते हैं और उनकी जो मनोकामना है वो भी पूरी होती है। और इस बार तो भक्तों के लिए खासा उत्साह है, क्योंकि 2 माह जो सावन का है वो डबल महीना पड़ने वाला है, जिसके चलते जो भक्तों में है वो खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ भोरमदेव में अभी सुबह सुबह है, भक्त जो है अभी आना शुरू हुए हैं और कुछ देर बाद से यहाँ पे काफी भीड़ हो जाती है। और पूरे सावन माह में यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। ग्रामीण क्षेत्र के अलावा जो कांवरिये हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं, मां नर्मदा का जल लेकर यहाँ पे अर्पण करने के लिए कांवरिये पहुंचते हैं। दूर से वो पैदल यात्रा करके यहाँ आते हैं। तो इस तरह से श्रावण माह में विशेष आयोजन जो है वहाँ माह भर होता है और इस बार सावन का 2 माह होने के चलते जो है विशेष जो है तैयारी की गई है और भक्तों को भी दर्शन के लिए ज्यादा समय मिलेगा। आशीष बिल्कुल, और श्रावण मास में सभी भक्त बाबा को मनाने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। अजय, बहुत शुक्रिया। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, करेंगे कुछ अन्य खबरों का। दरअसल भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। विधानसभा चुनावों को लेकर कोर कमेटी की बैठक होनी है और बैठक में टिकट वितरण के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। तो स्वाभाविक है, टिकट की जो लालसा मन में लिए नेता बैठे हैं उनकी धड़कनें जरूर कुछ तेज हो जाएंगी। आदिवासी सीटों पर जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में टिकट वितरण की जो चर्चा है वो होगी और इस चर्चा से स्वाभाविक है कि टिकट किसको दिया जाना है, किसका टिकट कटेगा, ये काफी कुछ आज तय कर लिया जाएगा। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं होगी और इसकी औपचारिक घोषणा कब होगी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद राज्य स्तर पर इसकी ऐलान किया जाएगा, इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस पर लगातार नजर बनाए हुए और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक के संबंध में और डिटेल्स आगे आपको देंगे। और ये तो रही संगठन की बात, अब करेंगे सरकार की बात, जहां आज शिवराज कैबिनेट की भी एक अहम बैठक होनी है। दरअसल डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण योजना का प्रस्ताव आएगा। 10 नए कॉलेजेस खोले जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 22 विकास खंडों में नए ITIs की स्थापना का प्रस्ताव होगा। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं के मानदेय का प्रस्ताव भी शामिल है। तो इस चुनावी साल में उम्मीद है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी बढ़ाया जाए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के प्रस्ताव जो उनके मानदेय के संबंध में आएगा, इस पर भी मुहर लग सकती है। तो स्वाभाविक है और स्वाभाविक है कि उत्साहित होना उनका भी। दरअसल कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है और साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण योजना का प्रस्ताव है, 10 नए कॉलेजेस खोले जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अगर बात करें तो 22 विकास खंडों में नए ITIs की स्थापना का प्रस्ताव है। ये सभी विषय चर्चा के रहेंगे आज कैबिनेट की इस बैठक में। पल पल की अपडेट्स इस बैठक से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद कांग्रेस एक्टिव हो गई है। मुंबई में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सभी विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है कांग्रेस के सामने। नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर भी बैठक में मंथन होगा और एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे टूट के बाद कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होगा, चूंकि कांग्रेस इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इससे पहले
जो समीकरण थे वो कुछ और थे। अब 45 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। एनसीपी की टूट का शिवसेना को या कांग्रेस को क्या लाभ हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी को तो एक अप्रत्यक्ष रूप से लाभ यह हुआ कि एनसीपी की टूट के बाद जो आधिकारिक तौर पर आंकड़े थे वो 13 से 15 के बीच में है जो एनसीपी के पास विधायक है। चूंकि 2 विधायकों की एक संशय है कि वो पहले गए अजीत पवार के साथ, लेकिन बाद में वापस वो एक बार फिर से शरद पवार के साथ आ गए हैं। इन खबरों को अगर अभी पुख्ता तौर पर न कहा जाए तो 13 से 15 के बीच आंकड़ा एनसीपी का अब रह गया है। अब ऐसे में शिवसेना या अन्य पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के पास सर्वाधिक विधायक हैं और कांग्रेस चुने हुए विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हो गई है। नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर इस विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। आगे महाराष्ट्र की राजनीति भी जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल रही, क्या अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला मामले में मुख्य आरोपी उमेश सिन्हा से पूछताछ हो रही है और आज फिर एक पूछताछ होगी। दरअसल सोमवार को 10 घंटे तक लगभग पूछताछ हुई। 50 सवालों के जवाब उन्होंने दिए, गोलमोल जवाब दिए गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। और कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ करेगी। 53 करोड़ के घोटाले में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। 2006-07 के दौरान हुए इस घोटाले में आज की पूछताछ कितनी महत्वपूर्ण है और क्या डिटेल्स है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, आज फिर पूछताछ होगी। 10 घंटे की पूछताछ में गोलमोली जवाब मिले अभी तक? आशीष, ये 53 करोड़ का लगभग घोटाला था। 2006-07 में ये पहली बार घोटाला सामने आया। बैंक अचानक दिवालिया हुआ, तब उस समय बैंक में लगभग 20 करोड़ रुपए वहां पर थे। और बड़ी बात यही है कि इसमें कई बड़े नाम हैं, उसका खुलासा हो सकता है। आज बैंक के ब्रांच जो मैनेजर है, मुख्य आरोपी है उमेश सिन्हा, कल उसे लगभग 10 घंटे पूछताछ की गई। 50 सवाल दागे गए, लेकिन सभी सवालों के जो जवाब है, जो सवाल था पुलिस का, सबका गोलमोल जवाब दिया गया है। आज फिर से उन्हें तलब किया गया है कोतवाली में और आज फिर से पूछताछ होगी। और इससे पहले नार्को टेस्ट जब हुआ था तो नार्को टेस्ट में छत्तीसगढ़ के कई जो बड़े राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनके नाम सामने आए थे। उसके बाद ये जांच चल रही है। 17 साल पहले एक बड़ा घोटाला हुआ था और 19 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई। और आज की पूछताछ में युगल क्या तथ्य सामने आते हैं, क्या कुछ इनपुट मिलेंगे, आपसे जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, इस बीच आपको बता दें आज से प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर रहने वाले हैं। तो परेशानी होगी स्वास्थ्य केंद्रों में। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ये परेशानी कितने काल तक रहेगी ये भी अनिश्चित ही रहेगा। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं। चुनावी साल है, प्रशासन या सरकार की तरफ से हो सकता है कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए या फिर इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ने से रोक लिया जाए। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आह्वान किया हड़ताल का। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन होगा। कोरबा से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कुदमुरा और पसरखेत रेंज के गांव में हाथियों के उत्पात की जानकारी मिल रही है। दरअसल हाथियों ने कटहल और केले की फसल को चौपट कर दिया। इलाके में घूम रहा करीब 50 से अधिक हाथियों का दल। वन विभाग के ग्रामीणों के द्वारा प्रयास यही है कि इन्हें फसल से दूर रखा जाए और वन विभाग ने ग्रामीणों को इसमें सावधान कर दिया है कि आप प्रयास न करें इन्हें भगाने का। अगर ये हिंसक हो गए तो ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी तक तो फसल ही चौपट की है। वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है और प्रयास यही है कि हाथियों को फसल से, गांव से दूर रखा जा सके। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।